ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आने वाली असुविधाएं। भक्तगण सोचते हैं कि बहुत आसान है, हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। ये सच्चाई है ब्रज 84 कोस की इस यात्रा की। हम आपको एक एक स्थान की आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। किस प्रकार से भक्तगण आते हैं, उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं, किस प्रकार से भक्तगण मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर सोने के लिए, किस प्रकार से भक्तगण मजबूर हो जाते हैं शौचालय की व्यवस्था न मिलने पर, किस प्रकार से भक्तगणों को दवाइयां नहीं मिल पाती हैं और किस प्रकार से भक्तगण इस ब्रज 84 कोस में अनेकों मुसीबतों का सामना करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो सच्चाई जो पिछले 2023 में हुई थी। हमने पूरी यात्रा को कवर किया था, उसी में से कुछ चित्र आपको साइड में वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे कि किस प्रकार से भक्तगण इस पूरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करते हैं। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप इस वीडियो में जुड़े हैं तो इस वीडियो को एक तो अंत तक देख लें। दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हजारों की संख्या में नहीं आते हैं, यहाँ लाखों की संख्या में नहीं आते हैं, करोड़ों की संख्या में इस ब्रज 84 कोस को करने के लिए भक्तगण आते हैं। 256 किलोमीटर होता है 84 कोस वैसे, लेकिन ये 300 किलोमीटर तक की यात्रा है और इस पूरी यात्रा में एक माला बन जाती है। विश्व की सबसे बड़ी परिक्रमा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, जिसमें कहीं पर भी आपको जगह नहीं मिलती है। जिस प्रकार से मुड़िया पूनों पर गोवर्धन में परिक्रमा लगती है और पूरा गोवर्धन पर्वत भक्तों की माला से दिखाई देता है, पूरी एक माला दिखाई देती है, उसी प्रकार से 300 किलोमीटर में ये पूरी ब्रजमंडल की एक माला की परिक्रमा चलती है, जिसमें भक्तों के चेहरे चेहरे सरसर ही दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो किस प्रकार से भक्त चल रहे हैं, आप देख रहे हैं रोडों पर जगह नहीं मिल रही है, भक्तगण किस प्रकार से इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं। तो हम आपको एक बात और अवगत कराना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये प्रशासन तक पहुंचेगी, सरकार के पास पहुंचेगी, क्योंकि इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में भक्तों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है शौचालय की। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस आप सभी भक्तों का इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं मनोज ब्रजवासी आज आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ब्रज 84 कोस में आने वाली कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी मुश्किलों के साथ में भक्तगण इस यात्रा को करते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 3 साल में एक बार होती है। पंचांगों के अनुसार ये यात्रा इस बार 15 मई से प्रारंभ होगी, कुछ पंचांगों में 17 मई से भी प्रारंभ बताई जा रही है और ये 17 जून तक चलेगी, कुछ पंचांगों में 19 जून तक भी चलेगी। तो 1-2 दिन का इसमें फर्क आ रहा है अधिक मास की यात्रा में। अधिक मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के नियम जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस परिक्रमा को करने में किसी को कोई पैसा नहीं देना होता है, कोई ग्रुप नहीं चलता है इसमें केवल आपको मथुरा आना है। मथुरा आने के बाद आप विश्राम घाट, जहां पर श्री कृष्ण जी ने कंस को मार के विश्राम किया था, उस स्थान से परिक्रमा प्रारंभ करनी है। परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए या तो आप वहीं से किसी पुरोहित को अपने पास बिठा लें और उससे पूजन करा लें, या फिर स्वयं ही आप यमुना मैया जी से कहकर कि हे यमुना मैया, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करना चाहता हूँ। अगर मेरे से भूले बिछड़े कोई भी किसी भी प्रकार का अगर इस ब्रज भूमि में कष्ट हो तो उसके लिए मुझे पहले आप क्षमा कर दें, फिर मैं आपकी इस ब्रज भूमि में कदम रखूं। क्योंकि ब्रज भूमि में जब चलते हैं तो अनेकों पाप होते हैं और इस ब्रज भूमि में आपको अगर एक कांटा भी लग जाता है तो वो हजारों पापों को भी समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3.5 सालों से लगातार संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल इस ब्रज की पारंपरिक
इस संपूर्ण ब्रज दर्शन की यात्राओं को दिखाता है। और इसी में मुख्य यात्रा है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। अधिक मास में होने वाली परिक्रमा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की जिस प्रकार से परिक्रमा लगती है, बिल्कुल उसी प्रकार से लगती है। हजारों भक्त ब्रजवासी गण इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में भक्तों के लिए भंडारे लगाते हैं, जगह जगह पर टेंट लगाते हैं, जगह जगह पर पानी के प्याऊ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है भक्तों को फ्रेश होने की। सुलभ शौचालयों की दिक्कत आती है, क्योंकि इस पूरे ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा में सरकार के माध्यम से ना तो कहीं पर कोई जो मोबाइल टॉयलेट होते हैं वो लगाए जाते हैं, न कहीं पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है जिस प्रकार से कुंभ में व्यवस्था की गई थी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आज आपके सामने ये वीडियो अगर आपके सामने आज आया है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि ब्रज 84 कोस में होने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी असुविधा होती है शौचालयों की। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से महाकुंभ में शौचालयों की व्यवस्था की थी सरकार ने, उस प्रकार से इस पूरे ब्रज भूमि में, इस पूरे ब्रज मंडल में जहाँ जहाँ पर होकर यह परिक्रमा गुजरेगी, जहाँ जिन जिन गाँवों में होकर यह परिक्रमा गुजरेगी, हर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए, सरकार तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में, क्योंकि अब मात्र 1 महीना बचा है, सरकार को भी समय लगेगा मोबाइल टॉयलेट पहुंचाने में, जगह जगह पर इन टॉयलेटों की व्यवस्था करने में, और भक्तों को भी ये सुविधा चाहिए। अनेकों भक्त जब आते हैं, लाखों की संख्या में जब भक्त आते हैं इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए, तो उन्हें इस असुविधा को बहुत बुरी गतों के साथ में जूझना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। वो सब काम कर सकता है, चल सकता है, खा सकता है, लेकिन शौचालय जाने के लिए बहुत दुविधाएं होती हैं, बहुत दिक्कत होती है। खेतों में बहुत समस्याएं आती हैं, किसान भी खेतों में जो भक्त आते हैं उनको शौचालय जाने से रोकते भी हैं, क्योंकि ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा काफ़ी लंबी यात्रा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जैसे अगर आपने मथुरा से प्रारंभ कर दी, तो पहली बात तो ये है कि ये कोई यात्रा नहीं है, ये है परिक्रमा, ब्रज मंडल की परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। अगर मैं आपको अवगत कराना चाहूँ तो ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, ये कोई यात्रा नहीं है। इसमें आपको बस नहीं मिलेंगी, इसमें आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, इसमें आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, केवल और केवल आपको पैदल चलना है। ब्रजवासीगण वैसे इस यात्रा को 7 से 8 दिन में कर लेते हैं। लगभग 300 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिसे ब्रजवासीगण लगभग 8 से 10 दिन में कर लेते हैं। बाहर से आए हुए श्रद्धालुजन इस यात्रा को लगभग 7 से लगभग 15 दिन में कर लेते हैं, और एमपी से जो आते हैं भक्तगण वो तो इस यात्रा को 6 से 7 दिन में ही करके चले जाते हैं। और तो और मैं आपको एक अवगत और कराना चाहूँ कि एमपी से इस यात्रा में बहुत भक्त आते हैं। अनेकों भक्त इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करते हैं। इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की खास बात यह है कि इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में 12 वन, 24 उपवन, 365 कुंड, 4 निकुंज, 4 वन, 4 बनखंडी, और जितने भी भगवान श्री कृष्ण जी की जुड़ी हुई लीलाएं हैं, जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने इस ब्रजभूमि में आके लीलाएं की हैं, उन स्थानों पर ही ये यात्रा निकल के जाती है। इस यात्रा में ज़्यादा दर्शन नहीं होते हैं, इस यात्रा में गिने चुने दर्शन होते हैं, जैसे मधुवन, तालवन, कुमुदवन, इन 3 वनों के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद बछवन और चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर की पेड़ी, ये दर्शन भक्तों को हो जाते हैं। केदारनाथ के भी दर्शन भक्तगण करते हैं, और फिसल निचला, भोजन थाली, अनेकों दर्शन करते हुए भक्त चले जाते हैं, क्योंकि
एक भक्त की भी सेवा अगर हो गई, क्योंकि हम चाहते थे इस बार हर जगह पर, हर 3 किलोमीटर पर एक शौचालय की व्यवस्था हो जाए। हम चाहते थे कि हर 3 किलोमीटर पर, हर 4-5 किलोमीटर पर एक टेंट की व्यवस्था हो जाए जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण रुक सकते थे। हम चाहते थे कि जहाँ पर भी टेंटों की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर भी भंडारों की व्यवस्था नहीं है, उन सभी स्थानों पर जा जाके हम ये व्यवस्था संभालें, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। हमने इस ब्रज के कण कण को देखा है, हमने ब्रज के हर गांव को देखा है, हमने इस परिक्रमा में आने वाली सुविधाओं को देखा है। लेकिन हमने भक्तों से अपील की, वैसे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम किसी का पैसा नहीं लेना चाहते हैं, हम किसी के पैसे का केवल और केवल सदुपयोग करना चाहते हैं। तो हमने भक्तों से अपील की। तो साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो मात्र 1000 से 1500 रुपये भक्तों ने हमारे पास भेजे हैं। तो इस पैसों से होगा क्या? हमने सोचा था कि सबसे पहले हम इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में हर मोड़ पर, हर जगह पर एक बड़ा सा मैप लगवाएंगे, और उस मैप में वो जगह चिन्हित होगी, वो गांव का नाम होगा, यहाँ से आगे कितनी किलोमीटर और यात्रा बची है ये उसमें अंकित होगा। क्योंकि भक्त जाते हैं, पूछते हैं भैया किधर मुड़ना है, किधर मुड़ना है। तो उन सभी मोड़ों पर हम एक बड़ा सा मैप लगाना चाहते थे, जिससे भक्तों को पता चल सके उस गांव का नाम, कुछ एरो वाले निशान, इस प्रकार के हम एक बड़ा सा बैनर लगाकर लेमिनेशन करवा के उस मोड़ पर लगवाना चाहते थे। तो अब 1500 रुपये हमारे पास भक्तों की धनराशि आई है, उसमें क्या हो सकता है अब देखेंगे। वैसे तो हम इस तरीके के पर्चे हमने पिछली बार छपवाए थे, जिससे भक्तों को दिक्कत न हो। इसमें 1-1 किलोमीटर लिखा हुआ है, कितने किलोमीटर और जगह है वो लिखा हुआ है, और इस प्रकार की किताबें पूरी ब्रज यात्रा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रज यात्रा का पूरा वर्णन है, और पुरुषोत्तम महात्मा, इस प्रकार की किताबें बांटने का हमारा संकल्प था। लेकिन अब भक्तों की जब सेवा ही नहीं आ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की कृष्ण लीलाएं, तो इस प्रकार से मैप, अलग अलग तरीके के हमारे पास मैप थे, उनको भी हम भक्तों को बांटते हैं, जिससे कि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भक्तों को हर स्थान के बारे में पता हो कि इस स्थान का महत्व क्या है। अगर आप भी हमारे माध्यम से मैप चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैप लिख कर के हमें मैप सेंड कर दीजिए, तो हम आपके पास मैप सेंड कर देंगे। ब्रज 84 कोस की महत्व के बारे में अगर आपको जानना है तो उसमें लिख दें कि हमारे पास PDF बुक भेज दीजिए, तो हम वो भी आपको निःशुल्क भेज देंगे, जिससे आपको भी पता चल सके और आप भी तैयारियां कर सके। जब आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए आएंगे तो आपको पता होगा कि इस स्थान से इतनी दूरी पर यहाँ पर और एक प्राचीन स्थान है, मात्र 15-20 कदम चल के आप उस स्थान के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस ब्रज 84 कोस की पूरी ब्रज यात्रा में ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई शरीर में संकट नहीं है जिसे ब्रज 84 कोस की यात्रा न टाल सके। आज हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि हमें अभी हार्ट अटैक आया हुआ था। 3 नसें हमारी ब्लॉक हैं, एक अभी 80% ब्लॉक है, एक 60% है, और एक नस हमारी 100% ब्लॉक हो गई थी, जिसमें 2 स्टंट डले हुए हैं। तो अभी डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि आपको भाग दौड़ नहीं करनी है। तो केवल हम तो आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप कोई सेवा भेजना चाहते हैं तो हमारा QR कोड नीचे चल रहा है, और जितनी आप भक्तों की सेवा आएगी उस सेवा को हम आपकी इस ब्रज भूमि में लगा देंगे। बस यही हमारे उद्देश्य है। हमें कुछ अपने लिए तो चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो ब्रज की सेवा में लगे हुए हैं, ब्रज मंडल की सेवा में लगे हुए हैं। ब्रज के दर्शन आपको आगे कराते रहेंगे। अगर आपने संयोग भेजा तो वो लग जाएगा और भक्तों के पास में पहुंच जाएगा। लेकिन ये मेरी जो अपील है आज इस वीडियो को आपको अंत तक देखने की और शेयर करने की, इसमें आप बिल्कुल भी न चूकें। इस मौके को आप बिल्कुल भी न चूकें, क्योंकि अगर ये सरकार तक पहुंच जाएगी तो ये जितनी भी असुविधाएं हैं इनका सरकार को पता चल सकता है। ब्रज 84 कोस की यात्रा में जगह जगह पर बहुत ज़्यादा कीचड़ होती है, भक्त रपटते हैं। आप बगल में अगर वीडियो देख रहे होंगे तो किस प्रकार से भक्त रपटते हुए जा रहे हैं, किस प्रकार की कीचड़ है। आज से 6 साल हो गई। मैं कहना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी को
नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर आए थे तो वो कह के गए थे कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए। उन बातों को 3 साल हो गई। 3 साल पहले नरेंद्र मोदी जी कह के गए थे कि इस ब्रज 84 कोस यात्रा को हम पूरा करेंगे। फिर योगी जी आए, वो 4 से 5 बार आ चुके हैं और इस ब्रज मंडल की, इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की हर बार कह के जाते हैं कि मेरे खजाने खुले हुए हैं, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा इस ब्रज मंडल में लगा लो। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या करता है, हेमा मालिनी जी पता नहीं क्या करती हैं। 9 साल उन्हें हो गई इस यात्रा को करने के लिए कि मैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तब तक पूरी नहीं बना दूंगी, तब तक नहीं जाऊंगी। लेकिन हर बार 5 साल हो जाते हैं, फिर वही लटक जाती है, फिर 5 साल हो जाते हैं, फिर लटक जाती है, अब फिर 5 साल हो जाएंगे, अभी तक कोई काम धरातल पे नहीं हुआ है, अभी तक कोई काम नहीं बना हुआ है इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में। तो हम केवल इतना ही चाहते हैं कि अगर आप भक्तों का संयोग मिल जाए तो इस यात्रा को हम खुद सुगम बना सकते हैं, क्योंकि हर ब्रजवासी गण का एक ही सपना होता है कि ब्रज 84 कोस में आए हुए भक्तों को किसी प्रकार की दुविधा न हो, किसी प्रकार की समस्या न हो और वो इस यात्रा को आसानी से कर सके। हर ब्रजवासी गण चाहता है कि मैं अपने द्वार खोल दूं, मैं अपने घरों के द्वार खोल दूं, लेकिन हर ब्रजवासी के पास में रुकने के लिए जगह नहीं होती है, उनके पास इतना बड़ा मकान नहीं होता है कि वो 50-100 लोगों को अपने घरों में रख सके। लेकिन फिर भी ब्रजवासी कम नहीं पड़ते, अपने नलों को खोल देते हैं, जगह जगह पर व्यवस्था करवाते हैं, महिलाओं को नहाने के लिए अलग व्यवस्था करवाते हैं, पुरुषों के नहाने के लिए अलग व्यवस्था करवाते हैं, अपने घरों के दरवाजों को खोल देते हैं, अपने घर के जो चौतरे होते हैं बाहर उनमें खाट बिछा देते हैं, गद्दे बिछा देते हैं और भक्तगण जहाँ पर जगह मिल जाए वहाँ रह सकता है, रुक सकता है। तो अनेकों तरीके की दुविधाएं भक्तों को होती हैं। 20 किलोमीटर तक भक्तगण चले जाते हैं तो बीच में कोई गांव नहीं दिखाई देता है, और ऐसे बीच में जब गांव नहीं दिखाई देता है तो उन स्थानों पर हम वेरीफाई करके टेंट लगवाने का कार्य चालू कर देते। तो अगर आप भक्तों की सेवा आएगी तो ये काम में हम जरूर सफलता प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक भक्तों की सेवा संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल कर सके। इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में ये यात्रा कहाँ कहाँ पर होके जाएगी इसके बारे में एक नज़र में और आपको दिखा दूँ। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा से यात्रा प्रारंभ होगी। कुछ भक्त इस यात्रा को जय गुरुदेव मंदिर से प्रारंभ करते हैं, जो NH2 था पहले, अब NH19 हो चुका है, उससे भी यह यात्रा प्रारंभ करते हैं। कुछ भक्तगण इस यात्रा को टाउनशिप नाम की जगह है जहाँ पर स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल है, वहाँ से भी प्रारंभ करते हैं। कुछ भक्तगण बाद नाम की एक स्थान है जहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर है, वहाँ से भी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कुछ भक्तगण विश्राम घाट से इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कुछ भक्तगण इस यात्रा को राय से भी प्रारंभ करते हैं, कुछ दाऊजी से प्रारंभ करते हैं, कुछ डीग से प्रारंभ करते हैं। कोई भी भक्त कहीं से भी इस यात्रा को प्रारंभ कर सकता है और जहां से वो भक्त प्रारंभ करेगा वहीं पर उस यात्रा का समापन करेगा। सबसे पहले आपको इस ब्रजभूमि में आके ब्रजभूमि को प्रणाम करना है, उनसे माफ़ी मांगनी है कि मैं आपकी इस ब्रजभूमि में आया हूँ, कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दें। तो मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, जैसे आपने जय गुरुदेव मंदिर से यात्रा प्रारंभ करी तो ध्रुव मंदिर आएगा। ध्रुव जी का मंदिर एक काफ़ी ऊंचे टीले पर है जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की थी। लवणासुर की गुफा है, वहीं पर एक कुंड है, प्रथम वन पड़ता है ये मधुवन, और इस वन को अनेकों भक्त छोड़ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि 4 कदम दूरी पर अगर हम साइड में चले जाते हैं तो ये मधुवन पड़ता है। आप ड्रोन के माध्यम से देख सकते हैं कि हम आपको मधुवन दिखा रहे हैं, बगल में ही ये मधुवन पूरा वन है और इस वन के बाद में आगे की यात्रा तालवन तक जाती है। तो तालवन, मोहनपुर, अड़ूकी, तारसी, तारसी को तालवन कहते हैं, नबीपुर, कुदरवन, लालपुर, नगला, भूरिया, पाली अड्डा, कोठी, स्योबा, ओडम, सौंक, बचगांव, कोतरा, सवाई खेड़ा, नगला दादू, बहज,
राजस्थान में हम प्रवेश कर रहे हैं। डीग लक्ष्मण मंदिर पड़ता है। दिदावली जहाँ पर श्री कृष्ण जी की नानी का घर है, वहाँ पर दिदावली में नरसिंह देव भगवान का मंदिर है। टांकौली तुलसिया का नगला खो, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी खो गए थे, और इस खो से ही एक रास्ता जटेरी के लिए जा रहा है, जहाँ पर अनेकों भक्त नहीं पहुँच पाते हैं। कुरुम का नगला, अलीपुर, आदि बद्रीनाथ, चारों धाम, ये चारों धाम यहाँ पर पड़ते हैं। पपोसा, बरौली, धाऊ, केदारनाथ के दर्शन, पहाड़ के दर्शन, जहाँ पर एक व्यक्ति उस गुफा में एक बार ही जाता है। बादली, लहसर, अग्रावली, चरण पहाड़ी, चरणों के दर्शन, किलावटा, भोजन थाली, नंदेरा का बास, भैवन का नगरा, रंदेवा, सतवास, एचवाड़ा, पथवारी, किरावटा, नौरेरा, गढ़ी, बिछोर, नीम का, डांड का, सौंद्र, सोनभद्र के नाम से जानते हैं, बंचारी, डकोरा, भरोली, खामी, लीखई, हसनपुर, जमुना पार, जैंदपुरा, मानगढ़ी, भमरोला, कटेलिया, भूतगढ़ी, बाजना में बिहारी जी के दर्शन हैं। पारसौली, सालका, वरौठ, मीरपुर, सुल्तानपुर, सुरीर, पारसौली, टेंटी गांव, हिंडौन, नसीटी, हुलासी की गढ़ी, उमराव को नगला, नगला जीवन लाल, सीताराम नगला, हरदयाल नगला, बरी का जावरा, पपरेला, करसे, कसरा दरबे, सुनकगढ़, सरदारगढ़, ईश्वर का नगला, थाना मरवे, राया, सिहारा, हवेली, कारब, बंदी, मनोवांछा देवी का मंदिर है। बंदी आनंदी का मंदिर है। यहाँ पर जो भक्त आते हैं, जो जीभ से ढंग से बोल नहीं पाते हैं, आंखों से ढंग से देख नहीं पाते हैं, उन भक्तों की समस्या का भी यहाँ पर निदान होता है। उसके बाद में बलदेव दाऊ जी महाराज के दर्शन, हथौड़ा, नूरपुर, पूंठा का नगला, चिंताहरण महादेव, 1108 महादेव का एक साथ आपको एक लोटा जल देने से उसका फल प्राप्त होता है। ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड को मैया यशोदा को दिखाया था, उस ब्रह्मांड घाट के भी दर्शन करना ना भूलें। वहाँ पर मिट्टी का प्रसाद मिलता है, आज भी मिट्टी के लड्डू वहाँ पर मिलते हैं महाराज। बड़ा ही सुंदर स्थान ब्रह्मांड घाट है। गोकुल, पुराना उखल बंधन, रमण रेती आश्रम, रसखान की समाधि, जमुना पार, कोयला, रांची, बांगर, गोपालपुर, और जैसे यात्रा अगर आप जय गुरुदेव से प्रारंभ करते हैं तो आपको जय गुरुदेव पर ही जाके इस यात्रा को समापन करना चाहिए। रांची, बांगर जैसे टाउनशिप कहते हैं, वहाँ से प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर ही यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। अगर आप इसको कोयला घाट से प्रारंभ करते हैं, कोयला घाट वही घाट है जहाँ से वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को यमुना जी में से, उफनती हुई यमुना जी में से पार कराया था, और कालिया नाग उस श्री कृष्ण जी के उस छबरे में पूरी रक्षा कर रहा था, और यमुना जी ने जैसे ही चरण छुए तो नीचे उतर गई। उस समय पर जब वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेके जा रहे थे तो उनकी गर्दन तक पानी आ गया। तब वो बुलाए, कोई ले मेरे लाला को कोई बचा ले, मेरे लाला को कोई बचा ले, कोई ले ले। तब से उस घाट का नाम कोयले घाट पड़ा। और वसुदेव जी उस छबरे को जिसमें श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे, लेट रहे थे, वहाँ नंद बाबा के यहाँ पर ठकुरानी घाट पर वहाँ से छोड़ के आ गए, और साथ में योग माया जी को लेकर आ गए। तो इस प्रकार से ब्रज 84 कोस की पूरी परिक्रमा होती है। आगे भी आपको लगातार वीडियो इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कोशिश करेंगे कि जैसे ही स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाए तो उन रास्तों को, उन मंदिरों को आपको दर्शन करा सकें, क्योंकि ठाकुर जी ने तो हमारे साथ में ऐसी लीला ही रच दी है। हम कहते थे वक्त चाहिए ना हमें आराम के लिए, हमारी जिंदगी है सिर्फ कृष्ण के लिए। तो उस कार्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब ठाकुर जी ने ऐसी लीला कर दी है कि अब तू बहुत भाग चुका है, अब तू कुछ दिन के लिए आराम कर ले। तो कुछ दिन आराम के बाद फिर पुनः से हम खड़े होंगे और लगातार वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे, आपको ब्रज के कण कण से मिलवाएंगे। इसी के साथ राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में ये एक कदम आपके लिए बहुत बड़े पुण्यों को साथ में लेके आएगा। राधे राधे।